everyone, I'm Jay Bhatt and you're watching SG Trader। आज वीकेंड है, कुछ नया सीखेंगे दोस्तों, राइट। तो जैसे हमने पहले ऑटोमेटेड एक्सेल का देखा था कि हमें डेटा कैसे फैच कर सकते हैं, उसके बाद में आप लोगों ने ट्राई भी किया और सक्सेसफुली मैसेज भी मुझे मिला कि वो लोग ने डेटा इजीली कैप्चर कर सकते हैं। बाद में उनका वो क्वेश्चन था कि हम उसको फॉर्मेटिंग कैसे करें, यानी कि डिज़ाइन अपना खुद का कैसे बनाएं, जो कुछ कमांड फॉर्मूलाज हम कैसे यूज़ करें तो हमें आइडेंटिफाई हो सके कि हमें जो डेटा चाहिए। यानी कि अगर मेरा वॉच लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारा, ये एक वन ऑफ मेंबर ने मुझे भेजा था कि सर मुझे बताओ ना इसको कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे मेरा ये 20 स्टॉक है, मुझे उसका ही डिलीवरी परसेंटेज देखना है इन सब में से, तो वो कैसे कर सकते हैं। या तो हाईएस्ट वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं कि ये सब में से हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा है। और फिर दूसरा आता था कि जो मैं ऑप्शन चेन मेरा एक्सेल मैंने पहले आप लोग को बताया था, उसमें फिर आपने पूछा था कि ये सब डेटा यहाँ पे कलरिंग और वो सब कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा इजी तरीके से कि आप वो खुद का कैसे बना सकते हो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो हम पहले चलते हैं ये डिलीवरी परसेंटेज की फाइल से। तो पहला क्या होता है कि दोस्तों ये जो रहता है चेंज, राइट। तो पहले उनको ये लगता है कि हमें अगर चेंज वाला जो ग्रीन और रेड करना है तो क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल ये दो सिलेक्ट करना है। फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे जो आता है कि अगर कोई ज़्यादा है या कम है उसको हाईलाइट करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे मैं जाके करूँगा कि कोई भी अगर ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट, तो उसका मुझे कलर चाहिए, यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूंगा। तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट करो। अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही ग्रीन करके ओके कर देना। तो जितने भी कलर होंगे वो सब आपका ग्रीन हो जाएंगे। फिर उसी को हम क्लिक करके रखेंगे, वापस जाएंगे, हमें जाना है लेस देन 0 और मुझे चाहिए वहाँ पर रेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे रेड में सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि ये रेड यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। फिर दूसरा क्या होता है कि मुझे यहाँ पे ये वॉल्यूम है, 5 डेज़ का वॉल्यूम है, और यहाँ तो मुझे इसमें सब में से ज़्यादा मुझे जो भी आज हाईएस्ट है उसका मुझे हाईलाइट करना है, करेक्ट। अगर आप तीनों का भी कर सकते हो, अगर तीनों का लेना है तो क्या कर सकते हैं कि आपको जितना कॉलम में जो देखना है उसको सिलेक्ट करने का, फिर आपको फॉर्मेट में जाने का। टॉप, यहाँ पे टॉप 10 है तो उसको आपको क्या करना है कि टॉप 10 नहीं चाहिए, मुझे 1 चाहिए उस सब में से। तो मैं ओके करूँगा तो वो हाईलाइट करके आ जाएगा कि इस सब का जो वॉल्यूम यहाँ पे आता है। अगर आपको इंडिविजुअल लेना है, जैसे कि डिलीवरी वॉल्यूम है आज के लिए, तो गए यहाँ पे टॉप में टॉप 10, यहाँ पे मुझे ओनली फर्स्ट चाहिए, और आपको यहाँ पे कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हो यहाँ पे जाके कस्टम में कि आपका बैकग्राउंड में कौन सा कलर रहना चाहिए। जैसे ये फिल हो गया, राइट। फिर इसमें आप फिल इफ़ेक्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे ग्रीन कलर, अच्छा ये ग्रीन ले लिया, सेंटर लिया, फिर यहाँ पे ओके किया। फॉन्ट में गया मैं, यहाँ पे मैंने चूज़ किया बोल्ड। तो मैं जैसे ओके करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हाईएस्ट होगा वो ऐसे हाईलाइट करके आ जाएगा कि ये सब में से जो भी है वो एक हाईलाइट करके आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में बढ़ा है, इसमें। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। अगर हमें सिमिलर यहाँ पे लोअर का देखना है तो यहाँ पे हम इसमें आएंगे, टॉप बॉटम में जाएंगे हम यहाँ पे, करेक्ट। तो मेरे के लिए बॉटम का बॉटम 10 यहाँ पे मैं फर्स्ट रखूँगा। फिर जाऊँगा वापस कस्टम फॉर्मेट, फिल में गया, फिल इफ़ेक्ट किया। आप कलर कोई भी चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। रेड लिया, मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ दूसरी स्टाइल से, ओके किया। फॉन्ट बोल्ड, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो फिर हाईलाइट होके आ जाएगा कि इस सब में से सबसे कम वाला नंबर ये है। तो एक इजीली आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें से हमें कि कौन सा हाईएस्ट वॉल्यूम है उस हिसाब से।
यहाँ पे हमने डिलीवरी परसेंटेज यहाँ हमने असेंडिंग रखा है, तो हाईएस्ट वाला वो टॉप में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या अच्छा रहेगा कि अगर डिलीवरी परसेंटेज हाई है, 5 डेज़ का भी हाई है, और यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गया, तो आपके लिए एक रहता है कि मैं इस स्टॉक को नेक्स्ट 2-3 दिन फॉलो करके ट्रेड कर सकता हूँ। इसमें आप देखोगे तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे भी आप यही सेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम डिफरेंट आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपको यहाँ पे कलरिंग वाला कॉलम लेना है, तो ये क्या होगा, आप सिलेक्ट करोगे जब, फिर यहाँ पे आते हो, ये जो आपको बार दिख रहा है यहाँ पे कलर बार है, जो जैसे करोगे तो जो हाईएस्ट होगा वो ज़्यादा डीप कलर यानी कि डार्क कलर रहेगा। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपको दूसरा कलर कोई भी लेना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, आपने देखा यहाँ पे, यानी कि जो जिसका वैल्यू है उस हिसाब से यहाँ पे आपको कलर करके मिल जाएगा। तो हमने ये सिलेक्ट किया तो हमें मिलेगा कि जो लाइट कलर है वो लोवेस्ट है, जो हायर कलर है वो उसमें जा रहा है कि डीप रेड है, डीप ग्रीन में हाईएस्ट बन के जा रहा है। तो इस हिसाब से आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। ये था इसका, पर जो मेन चीज़ था कि हमें अगर पर्टिकुलर एक वॉच लिस्ट बनाना है दोस्तों, तो इसको मैं काउंट करूँगा, इसको सेंटर में थोड़ा लूँगा कि इसको अगर मैं वॉच लिस्ट का नाम दे देता हूँ, उसमें मुझे चाहिए 10, यानी कोई भी मेरा 10, आप 20-25 कुछ भी रख सकते हो आपके। मुझे इसमें जो चाहिए अभी वो मेरा, अच्छा मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ। तो ये आ गया हमारा वॉच लिस्ट का। तो इसमें मैं डिलीट कर देता हूँ, तो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको आइडियल रहता है तो क्या करोगे आप कि एक ही जगह से जितना आपको लेना है वो इजी हो जाएगा। यानी कि निफ्टी 50 में से आपको 20 लेना है या कोई भी, तो एक बारी बारी करके आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से है, यहाँ पे आपको HDFC भी मिल जाएगा, ICICI बैंक मिल गया, फिर मुझे लेना है बैंक में 3 ले रहा हूँ मैं, SBI ले रहा हूँ, फिर HUL ले रहा हूँ, फिर इन्फी। जो नाम यहाँ पे है वैसे ही आपको लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई मिलता है, एक और 2 स्टॉक यहाँ से लेता हूँ मैं। रिलायंस एक ले लेते हैं, रिलायंस आ गया। फिर यहाँ पे ITC है, चलो ITC एक डाल देते हैं। फिर मुझे यहाँ पे अभी जो चल रहा है, यानी मुझे निफ्टी 200 में से कोई स्टॉक लेना है, तो यहाँ पे मुझे SBI कार्ड एंड इमामी दिखा, तो मैं यहाँ लिखूँगा SBI कार्ड इमामी। हमें देखना है कि सेम मैं नाम लिख रहा हूँ कि नहीं। इमामी हो गया। फिर हम जाते हैं मिड कैप 50 में। मिड कैप 50 में मुझे REC एंड SRF, तो मैं यहाँ जाऊँगा REC SRF। अभी सिखाने के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सब डेटा चाहिए, यहाँ पे जो ये सब अलग अलग फाइल में है। आपको क्या करना है, इक्वल टू VLOOKUP सिलेक्ट करना है। आपको जो कंपनी का नाम है वो कॉमा करना है, और जिस जगह पे हमारा डेटा था, यानी ये किसी भी फाइल में, जैसे कि यहाँ पे है, हमें यहाँ पे HDFC बैंक मिल गया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको 1 से लेके एंड तक सिलेक्ट करूँगा। ये सिलेक्ट होने के बाद मुझे जो डेटा चाहिए वो कौन से कॉलम में है, सेकंड, 1 2 3 ऐसे काउंट होता है। तो हमारा ये सेकंड है, इसको कॉमा करके मैं सेकंड करूँगा। मुझे एग्जैक्ट प्राइस चाहिए तो मैं 0 लिखूँगा और उसका कॉलम में क्लोज कर दूँगा। तो आप देखोगे यहाँ पे ये प्राइस आ गया। अभी यहाँ तक ये हमारा निफ्टी 50 में ही ITC भी आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। पहले तो यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया तो मुझे इतना प्राइस मुझे अपने आप मिल गया। अभी मुझे क्या करना है,
कि मुझे हर एक का चाहिए। तो आपने देखा होगा कि ये जो मैं क्या किया है, ये जो सीक्वेंस है उसी को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो मेरे लिए क्या इजी हो जाएगा कि मुझे अभी बारी बारी उधर जाना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला कॉपी करके मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूँगा, यहाँ पे जाके मैं ये 4 कर दूँगा। फिर जब तक हमारा होता है एक एक बढ़ाते रहने का। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, ये 7। एक बार कॉपी कर लिया ना तो बहुत ही इजी हो जाता है बनाने का आपको। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेंज का भी देखेंगे। हम ये पहले इतना हो जाने के बाद अभी हमारे लिए ये 5 स्टॉक का डेटा अपने आप यहाँ पे आ गया। तो अभी कभी भी चेंज होगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये डेटा चेंज होके आ जाएगा। यानी कि मेरे जो 20 स्टॉक है मेरे या तो पोर्टफोलियो में है या तो मेरा वॉच लिस्ट है कि मैं उसको देख रहा हूँ, वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। जैसे आप फाइल सेव यानी कि चेंज करोगे, रिफ्रेश, आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने वो जो पहला फाइल नहीं देखा है 3 वीडियो की, इसको ऑप्शन चेंज को कैसे लेना है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप पहले रॉ डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे SBI एंड इमामी हमने देखा था, वो देखा था हमने यहाँ पे कौन सा था हमारा, थिंक मिड कैप था SBI। एक मिनट दोस्तों मैं देख लेता हूँ मैंने कहाँ से उसको चूज़ किया था। ओके, ये CNX 200। तो अभी इसको मैंने लेना है क्योंकि ये दूसरा कॉलम है। तो यहाँ पे मैं फिर से लगाऊंगा वी लुकअप, राइट। फिर इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा वी लुकअप। फिर मैं यहाँ पे ये जो मुझे जो कंपनी चाहिए वो, फिर जाऊँगा मैं ये CNX 200 पूरा इसका कॉपी कर लूँगा, यानी सॉरी सिलेक्ट करूँगा। सिमिलर यहाँ पे भी मेरा जो डेटा मुझे चाहिए सेकंड में है तो उसको मैं कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे मुझे ये प्राइस मिल गया। ये सिमिलर में से मुझे कितना चाहिए था, 2 प्राइस, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अभी आपको क्या करना है, सिमिलर जो मैंने आगे बताया, Ctrl+C, यहाँ पे जाके Ctrl+V, यहाँ पे आएगा हमारा 3rd कॉलम सिमिलर यहाँ पे। तो दोस्तों वैसे आगे आप यहाँ से एक एक करके भी बना सकते हो। तो ये ऐसा समझाना था कि आपको कोई भी जो डेटा चाहिए उसको आपको एक ही बार यहाँ पे वी लुकअप करके सिलेक्ट करना है। अभी ये हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, मिड कैप से। तो मुझे मिड कैप में जाके यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है पूरा। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए सेकंड 0 एंटर। तो यहाँ पे मुझे ये मिड कैप का डेटा मिल गया। तो बस आप ऐसे आगे जितना आपका स्टॉक है वो एक बार सिलेक्ट करना है, आपको एक बार मेहनत रहेगी, बाद में अपने आप यहाँ पे डेटा चेंज होता रहेगा। जिस हिसाब से आप यहाँ पे ये बनाते हो, यानी कि कॉलम आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपको क्या प्लस माइनस वाला चाहिए, हाईएस्ट ग्रेटर देन वाला क्या चाहिए, कुछ भी आप यहाँ से जो बनाना चाहते हो कस्टम, वो यहाँ पे आप एक बार बनाने के बाद अगर आपको कोई कलर दूसरा पसंद है तो वो भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे पर्पल हो गया, राइट। तो ये आपका वॉच लिस्ट बन गया। यानी अगर आप सेक्टर वाइज भी फॉलो करना चाहते हो तो सेक्टर वाइज तो बहुत ही इजी हो जाता है कि अगर आपको चाहिए कि निफ्टी में निफ्टी बैंक टॉप 3 आपको चाहिए, तो जो जिस हिसाब से हमने बनाया है तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पे कंपनी, लेटेस्ट प्राइस, डिलीवरी, परसेंटेज, हमें यहाँ पे 5 डेज़ का लेना है, डेली का, डेली। तो यहाँ तो यहाँ पे सीधा जाओगे क्योंकि हमने असेंडिंग की वजह से यहाँ पे रखा हुआ है, तो सिलेक्ट किया, यहाँ पे 2 ऐसे स्टॉक आ गए। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, प्राइस आई थिंक सेकंड कॉलम है तो हम ड्रैग कर सकते हैं। और थर्ड हमें डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी परसेंटेज नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो हम जाएंगे
यहाँ पे और सिलेक्ट कर लेंगे डिलीवरी परसेंटेज। तो अब क्या होगा कि हर बार जो अगर आप निफ्टी बैंक देखते हो तो टॉप 3 यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। आप इस तरह से आपका एक शीट बना सकते हो जिसमें आप मेटल या किसी भी इंडेक्स का टॉप 3 ऑटो हो गया, एफएमसीजी, रियलिटी, सबका आप यहाँ पे टॉप 3 करके रख सकते हो। जैसे मैं हर बार मेरे टेलीग्राम में डालता हूँ टॉप गेनर में सेक्टर वाइज, उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा डिलीवरी परसेंटेज का आपको फॉर्मेटिंग को कैसे करना है। अगर आपको इसमें डिज़ाइन भी करना है, यानी कि यहाँ पे जो पीछे का जो है उसको पूरा ब्लैंक करना है, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो ये, राइट। अगर आपको ये फॉर्मेट जो टेबल है वो नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके डिज़ाइन में जा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो पसंद आए उस हिसाब से आप ले सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। जैसे ये हो गया ये फॉर्मेट। अगर आपको कुछ लाइन नहीं चाहिए तो ये सिलेक्ट कर दो, तो आपका लाइन चला जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो फर्स्ट लाइन है हम इसको यहाँ पे ब्लैक कर देंगे, तो एक इजीली आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा। कोई भी कलर चेंज करना है, जैसे कंपनी के सब कलर है, तो यहाँ पे आप ब्लू कलर कर दो, डार्क ब्लू, और उसको बोल्ड कर दो, तो एक इजीली आपको दिखने को भी लगेगा हाँ ये यहाँ पे हो चुका है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तो आप बेस्ट आपका व्यू आपको जैसा पसंद है आप वो बना सकते हो। मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ। जो मेन इम्पोर्टेंट है ऑप्शन चेंज, उसका हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ऑप्शन चेंज आप जब डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको डेटा ऐसा मिलता है दोस्तों कि पूरा सब डेटा यहाँ पे आ जाता है। ये जो ओपन इंटरेस्ट रहता है, ये जो ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा पर लॉट यानी मिलेगा, टाइम्स नहीं। जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें ओवरऑल मिलता था। तो इसको हम देखेंगे कि अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि इतना कॉलम हमें चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या करना है कि यहाँ पे मुझे निफ्टी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, निफ्टी का अभी का प्राइस क्या चल रहा है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे इक्वल करके जो डेटा चल रहा है इसमें ये जो है अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि स्पॉट की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मैं राउंड फिगर बना देता हूँ। ये आ गया हमारा निफ्टी का आज का जो क्लोज़ हुआ था वो। इसको मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग ऑप्शन चेन बनाते हैं उसका सेंटर रहता है एट द मनी, फिर इसके नीचे इन द मनी और आउट ऑफ मनी। तो हमें वो बनाना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, एम राउंड करके एक कमांड है, उसको लगा के ये अमाउंट को सिलेक्ट करना है। और हमारा ऑप्शन निफ्टी का जो स्ट्राइक है वो 50 का स्ट्राइक है, राइट। अगर बैंक निफ्टी आप करते हो तो 100 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राउंड 50 कर दूँगा कि जो भी प्राइस होगा उसका राउंड ये 50 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो अभी क्या हो जाएगा, एट द मनी जो मेरा आएगा वो प्राइस बन के आ गया मेरा 717550। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अभी क्या होगा कि नीचे और ऊपर मुझे हर बार अपडेट नहीं करना पड़े, मैं क्या करूँगा, इक्वल दिस -50। तो यहाँ से ये लेके मैं ड्रैग कर दूँगा ऊपर की साइड। नीचे की साइड क्या होगा, 50 का हो जाए। अगर आपको 100 का रखना है आप 100 भी रख सकते हो कि नहीं मुझे ये 100 का ही स्ट्राइक फॉलो करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लाए। तो अभी ये मेरा ऑप्शन चेन का इतना हो गया। अभी रहेगा कि ये कैसे डेटा आता है। अभी हमने सीखा वी लुकअप, सिमिलर यहाँ पे भी इक्वल वी लुकअप करके आपको ये सिलेक्ट करना है कि हमारा यहाँ पे जो भी स्ट्राइक होगा उसका डेटा मुझे चाहिए। तो कॉमा करने के बाद हमारा जो डेटा रहता है उसका पूरा कॉपी करना है हमें, यानी कि फर्स्ट कॉलम से लेके हम पूरा एंड तक इसको कॉपी करेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि हमारा ओपन इंटरेस्ट कौन सा है, सेकंड कॉलम,
इसको कॉमा करके मैं सेकंड कॉलम करूँगा, फिर ज़ीरो एक्यूरेट के लिए क्लोज करके ये है, इसको टाइम्स 25 करेंगे तो हमें टोटल हमारा ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी 25 हमें उसमें करना है बैंक निफ्टी में, तो इसको मैं एंटर कर दिया तो मेरा 17,100 का ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिल गया है। सिमिलर जैसे हमने वो प्रीवियस फाइल में किया, हमें क्या करना है, ये कॉपी करके ओपन इंटरेस्ट का हमारा वहाँ पे कॉलम है, थर्ड कॉलम, इसमें अलग अलग है, आपने जैसे सिलेक्ट किया है वैसा देखना है। फिर यहाँ पे हम वॉल्यूम में हमारा कॉलम रहेगा यहाँ पे 4, पर वॉल्यूम में हमें ये 50 निकाल देना है। फिर IV है हमारा 5th कॉलम, फिर हमारा ये है 0, 6th है, फिर ये 7th। तो ये हमारा आ गया स्ट्राइक इसका। आपको क्या करना है, इसको फिर जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये प्राइस अपने आप अपडेट हो जाएगा, एंड ऑफ दे दें। तो अगर ये चेंज होगा तो ये अपने जैसे कि अभी 17,530 है, ये हो गया 17,260। तो आपने देखा है कि एट द मनी क्या आ गया 250, उस हिसाब से यहाँ पे IV और सब चेंज हो गया। अगर ये बढ़ के 17,800 हो गया 840, तो वो अपने आप नीचे और ऊपर का स्ट्राइक चेंज कर देगा, राइट। सिमिलर आपको इस साइड भी बना देना है, जैसा मैंने ये बनाया। आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जैसे आप मेन इम्पोर्टेंट आपको कॉलम याद रखना है। मैं अगर यहाँ पे ये आपको डिफ़िकल्ट रहता है, क्या पता है आप आगे का नहीं देखते हो, तो क्या करना है आपको, मैंने ये कॉपी तो कर लिया, पर मुझे जानना है कि मेरा कॉलम कौन सा है ओपन इंटरेस्ट का। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th वाला जो है कॉलम, वो है मेरा ओपन इंटरेस्ट पुट की साइड। यहाँ पे ये कॉल है, वहाँ पे पुट है। मैं यहाँ पे आने के बाद जो पेस्ट करूँगा उसमें यहाँ पे मैं 10 करूँगा, और मुझे यहाँ पे टाइम्स 50 करना पड़ेगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट लॉट के हिसाब से है। फिर चेंज इन OI मेरा 11 का है यहाँ पे। अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो वापस। फिर क्या होगा, वॉल्यूम में वो चेंज हो जाएगा। हमारा ये था, ये कौन सा था यहाँ पे, ये 10 11, फिर ये 13 14 15 एंड 16। तो उस जगह से हम फिर से ये कॉपी करके हमारा यह बना देंगे। ये आएगा हमारा, यहाँ पे कौन सा लिया था हमने 11, तो यहाँ पे आएगा 12, ये आएगा 13, ये आएगा 14, ये आएगा 15। तो हमें यहाँ पे जाके देख लेना है कि हमने क्या जो किया है परफेक्टली किया है। ये रह गया, ओके। यानी कि यहाँ पे था मेरा 10 11 12 13 14 15, करेक्ट। तो यहाँ पे 15 आ चुका है। अभी क्या कर सकते हो आप, इजीली इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक, तो ये बन गया आपका ऑप्शन चेंज। अगर आपको इन द मनी हाईलाइट भी करना है तो यहाँ पे जाके इन द मनी, ज़्यादातर वो लोग डिफरेंट कलर थोड़ा रखते हैं, करेक्ट। तो हम इन द मनी ये रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इन द मनी पे ये कलर रखेंगे। एट द मनी और ऊपर का हम ग्रीन रखेंगे। एंड ये जो स्ट्राइक है उसका हम कुछ ये कलर रख सकते हैं, या तो आपको अगर कोई दूसरा कलर जो आपको पसंद है दोस्तों, उस हिसाब से आप रख सकते हो। प्राइस बोल्ड कर दो यहाँ पे। एट द मनी जो प्राइस था उसको हम डिफरेंट एक कलर कर देंगे।
ओके। तो ये हमारा बन चुका है अभी के लिए एक्सेल। तो अभी कोई भी प्राइस चेंज होगा अभी के हिसाब से मैं रख देता हूँ जो कल का प्राइस था। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन चेन। अभी आपको प्राइस के लिए सिमिलर करना है, जो प्राइस चेंज हुआ था उसका आपको कौन सा यहाँ पे रखना है कलर। तो मैं दोनों साइड का एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया प्राइस का। यहाँ पे जाके ग्रेटर देन 0 किया, कस्टम में गए, यहाँ पे लिया हमने ये ग्रीन कलर, ओके किया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कलर यहाँ पे चेंज होके ग्रीन हो गया है। इसको हमें अच्छा अगर करना है तो बोल्ड कलर भी कर सकते हो आप, उसको बोल्ड ग्रीन, ओके। फिर दूसरा हमारा रहता है इसको 0 करना है, मीन्स लेस देन 0, जो हमारा रेड रहेगा। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं तो दिखने में दोनों सिमिलर रहेगा। तो ये आ गया आपका ऑप्शन चेन। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और कम हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अभी जो आपका रहता है कि इसमें से अगर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है वो देखना है। सिलेक्ट किया, ये दो, यहाँ पे गए, टॉप 10 किया, हमने ओनली 1 लेना है और उसको मुझे हाईलाइट करना है ओनली बोल्ड कलर, और कुछ नहीं चाहिए करना मुझे। तो मैं इधर जाके ये खाली बोल्ड कलर कर दूंगा। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये कौन सा यहाँ पे ओके है। मैं एक सिंगल करता हूँ क्योंकि इसने इसका काउंट नहीं किया था। सिंगल आप सिलेक्ट करना दोस्तों। इसको कस्टम में जाके ओनली बोल्ड कलर मिल गया। फिर इसी को हमें करना है बॉटम 10, सबसे कम OI कहाँ पे है। उसको हम रेड कर देंगे, रेड एंड बोल्ड। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी है 18,000 पे है, लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,050 पे है। हाईएस्ट यहाँ पे भी जो चेंज होता है आप यहाँ पे भी कर सकते हो सेम। जो आपको दूसरा जो सिखाना था वो था क्या कि बुलिश एंड बेरिश, जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है कमांड। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने इसमें जो कमांड लिखा है, आप खुद भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जो कमांड का क्या है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, यानी बुलिश आएगा। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है तो बेरिश आएगा। आप इसको आगे भी अनवाइंडिंग करके लिख सकते हो, शॉर्ट कवरिंग कर सकते हो। जो मैंने ओपन इंटरेस्ट का जो 4 फंडा बताया था, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये कमांड यहाँ तक तो कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, तो क्या आएगा वो वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड। तो उस जगह आपको क्या करना है, ये जो फाइल है यहाँ से कॉमा करके इफ़ यहाँ पे लिखना है, एंड करना है यहाँ पे, और फिर आके आपको जो आपका कॉलम है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिख देना है। नहीं तो आपको जो ये है वही रखना है। राइट साइड के लिए क्या करोगे, आप ये इसको कॉपी कर लोगे। फिर यहाँ पे आके जब यहाँ पे पेस्ट करते हो, आपको क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का यहाँ पे चेंज करना है। ये सी ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कॉलम कौन सा है, ओपन इंटरेस्ट का ओ, तो मैं सी की जगह यहाँ पे ओ कर दूंगा। प्राइस यहाँ पे कौन सा जे है, तो मैं यहाँ पे आके जे कर दूंगा। सिमिलर यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा ओ एन जे। अब मैं जाके यहाँ पे एंटर कर दिया, इसको मैं डबल क्लिक, तो यहाँ पे अभी बेरिश एंड बुलिश आ गया है। अभी इसको भी हम इसको फॉर्मेट करेंगे। इसको भी ये दोनों सिलेक्ट कर लिया मैंने,
अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं देखूंगा क्या कि कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, इसको मैं लिखूंगा बेरिस। जो भी ये दोनों कॉलम में बेरिस होगा वो एक हाईलाइट हो जाएगा। तो इसको वापस फिल 3D ये इफेक्ट रेड, रेड में मैं लूँगा ये वाला, ओके, फॉन्ट बोल्ड ब्लैक। तो ऐसे ये चेंज होके आ जाएगा बेरिस, आप देख सकते हो। अगर आपको सिंपल रखना है तो भी आपके हिसाब से आप कर सकते हो। मैनेज रूल्स में जाओ, सिलेक्ट किया, एडिट, फॉर्मेट, ये जो कलर है उसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, सॉरी इसको तो ब्लैक रखूँगा। 3D में जाके कलर इफेक्ट, इसको मैं लाइट कलर कर दिया, बहुत ही लाइट। फिर फॉन्ट बोल्ड ब्लैक, ओके ओके। फिर अभी ये दोनों सिलेक्ट की है, मैं जाऊंगा कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट बुलिस के लिए। उसके लिए मुझे चाहिए ग्रीन कलर, कस्टम, वापस फिल इफेक्ट, इसमें जाके लाइट कलर ग्रीन ले लेते हैं हम, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करके, ओके, फॉन्ट बोल्ड ब्लैक। तो दोस्तों ये आ गया आपका ऑप्शन चेंज बन गया इस हिसाब से कि अभी कुछ भी चेंज होगा। सोचो यहाँ पे 17,900 पहुँच गए हम, तो जैसे ही निफ्टी 17,900 ऑटो हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से अगर 16,800 हुआ तो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, करेक्ट। जिस जगह डेटा नहीं अवेलेबल होगा वो फॉल्स आ जाएगा, राइट। बाकी जहाँ पे डेटा होगा आपको इजीली ये मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये आपको फॉर्मेटिंग का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो, या आपके ट्विटर या फिर आपके ग्रुप में, तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।